ज़िंदगी कभी कभी इतनी तेज़ चलती है ना कि हमें याद भी नहीं रहता कि हम खुश हैं या सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी होता है कि हम रोज़मर्रा कामों में इतने ज़्यादा लगे होते हैं। सुबह उठना, काम करना, लोगों को प्लीज़ करना, खुश रखने की कोशिश करना, लोगों को राज़ी करने की कोशिश करना, और रात थक टूट कर गिर जाना और सो जाना। ना अपना ख्याल, ना सुकून, ना खुशी, सिर्फ एक लूप जिसमें खुद को हम गुम कर चुके हैं। हर एक दिन ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि कुछ कंट्रोल में नहीं है। अंदर से थका होना, कंफ्यूज्ड होना, एंशियस होना, हर वक्त किसी और के एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाए हुए। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब मैंने सोचा कि क्या वाकई इसी तरह जीना चाहती हूँ मैं? क्या यही मैं डिज़र्व करती हूँ? क्या ये स्ट्रेस, थकन, क्या ये टेंशनों का बोझ ही हम जहन पर लेकर अपने दिन का आगाज़ और इख्तिताम करें? उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। थोड़ा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता, बेबी स्टेप्स लेकर कैसे ख़ुद को प्रोडक्टिव बनाना है, कुछ ऐसा जिससे वाकई आपके अंदर चेंज आए। तो फिर मैंने सोचा कि छोटी छोटी डेली रूटीन हैबिट्स को ना लाइफ का पार्ट बनाती जाती हूँ। मैंने अपने दिल और अपनी बॉडी की सुनना स्टार्ट की, और कुछ ऐसी हैबिट्स मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाई जिनसे ना सिर्फ मेरी स्कैटर्ड थॉट्स ऑर्गेनाइज हुई, बल्कि घर भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया। अंदर से पीसफुल महसूस होने लगा, बैलेंस्ड फील होने लगा। और ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं आप लोगों के साथ प्रीवियसली भी शेयर करती थी, और अब भी मेरी कोशिश है कि अपने व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, और बेल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं, न्यूली ज्वाइन करके बताते हैं आप भी हमने अभी ज्वाइन किया है। तो फर्स्ट हैबिट की तरफ चलने से पहले ना मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर लेती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, किचन मैंने साफ़ कर लिया था, दूध वाला आ गया था, दूध बॉईल किया है। बस अब मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। ये वो चिकन पुलाव मैं बना रही हूँ जो बहुत सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। बचपन से मैं बना रही हूँ, जब मैं छोटी होती थी मैंने इस रेसिपी को सीख लिया था। कोई भी बाहर के मसाले इसमें ऐड नहीं करूँगी, सिंपल से बेसिक मसालों के साथ आज खाने का दिल चाह रहा था, क्योंकि सिंप्लिसिटी में जितना मज़ा आना उतना किसी चीज़ में नहीं है। तो फर्स्ट हैबिट जो है हमारी वो है अप्रिशिएट करें खुद को। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं दिन से रात तक काम करती रहती हैं सारा दिन, और उनका काम नज़र भी आता है। घर चमकता हुआ, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड, किचन क्लीन, लॉन्ड्री हुई भी होती है, कपड़े वो प्रेस कर रही होती हैं, साथ साथ खुद का ख्याल भी रखती हैं। आई एम श्योर जितनी भी ख़वातीन ये व्लॉग देख रही हैं ना, सब काम करती हैं। हम तो बस डिफरेंस ये है कि हम ब्लॉगर्स हैं तो हम ज़रा स्क्रीन पे आ गए हैं। बाकी हर ख़वातीन, हर औरत मुझे लगता है कि ये काम कहीं ना कहीं कर रही होती है। अब होता यह है कि बहुत सी ख़वातीन लकी होती हैं जिनको अप्रिसिएशन मिल जाती हैं, लेकिन मेजॉरिटी, यहाँ पर मैं मेजॉरिटी की बात करूँगी कि लोग अप्रिशिएट नहीं करते। ऐसे सिनेरियो में जब वो इतना अच्छा काम कर रही होती है ना, उनका दिल टूट सा जाता है कि ठीक है, उनको कोई दो लफ्ज़ बोलने के, अप्रिसिएशन के कोई दो लफ्ज़ नहीं बोलता। तो यहाँ पर आपने ख़ुद को अप्रिशिएट करना है, खुद की तारीफ़ करें। और ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों की तारीफ़ों के मोहताज हमें ख़ुद को बनाना भी नहीं चाहिए। आप अच्छा काम कर रही हैं, आप हर चीज़ अच्छे तरीके से करती हैं। जैसे जैसे आप अच्छे काम करेंगी आपका मतलब माइंड रिलैक्स होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी रूटीन ऑर्गेनाइज होगी, आपका माइंड जो स्कैटर्ड थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज होती चली जाएंगी। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपने ख़ुद को थपकी देनी है। कोई नहीं करता, कोई नहीं तारीफ़ करता, कोई बात नहीं, आपने चलते रहना है, आपने ख़ुद को मोटिवेटेड रखना है। और कोई तारीफ़ करे ना करे, मैं ज़रूर जानती हूँ कि हर वो खातून जो ये ब्लॉग देख रही है, जो एफर्ट कर रही है, वो कितनी मेहनत करती है। आप सब लोगों को सल्यूट है। बस आप लोगों ने ना मेहनत करना नहीं छोड़नी, और अल्लाह ताला से बस उम्मीद रखा करें। अल्लाह ताला जो है ना वो आपको देख रहा है, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। लोगों की अप्रिसिएशन, लोगों की तारीफ़ें आज हैं कल नहीं है, कल हैं आज नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं कहती हूँ कि दुनिया के लोग जो है ना वो हवा के झोंके की तरह होती हैं, जिधर की हवा है उधर के ही हो जाते हैं। तो इसलिए ना लोगों की तारीफ़ों और अप्रिसिएशन पे का वेट ना किया। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अपने लिए सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन को ना मिक्स करके एक पाउडर तैयार कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा होता है, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना चाहिए, वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है, और इसके अलावा ब्लोटिंग वगैरह के इशूज़ को भी रिजॉल्व करता है। तो बस ये कभी कभार मैं बना कर ना रख लेती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस। जितनी भी कॉन्वर्सेशंस हैं ना जो नेगेटिव हैं, अब नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस कौन कौन सी होती हैं? कोई भी ऐसी बात हो जिसमें वो नेगेटिव हो, कोई भी ऐसी गॉसिप जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी ऐसी बातें, टाइम का ज़िया जो कि कोई भी प्रोडक्टिविटी को जो है प्रमोट नहीं करता, या फिर किसी की चुगलियाँ, किसी की बुराइयाँ, फजूल के मसले, या कोई ऐसे खुद साख्ता मसले जो हैं भी नहीं, या फ्यूचर की टेंशन। देखिए, फ्यूचर कोई नहीं जानता, पास्ट जो गुजर गया सो गुजर गया। प्रेजेंट जो मोमेंट है ना, हमें उसमें रहना चाहिए। कल क्या होगा वो अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता होता। हमारी प्लानिंग्स तो कुछ और होती हैं, लेकिन जो अल्लाह का प्लान है ना वो बेस्ट होता है। तो हमें बस अल्लाह पे ही ट्रस्ट रखना चाहिए।
सो इसलिए ना पास्ट की टेंशन लेनी चाहिए और ना फ्यूचर की, बिकॉज़ जो बातें हैं, जो चीज़ें गुजर गई सो गुजर गई, और जो आने वाली है ना उनका अल्लाह ताला को बेहतर तरीके से पता होता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना या परेशान होना या उनकी टेंशन लेना बिल्कुल बेकार होता है। और इसके अलावा किसी और को डिस्कस करना, किसी और की लाइफ में क्या हो रहा है, वो बंदा ऐसा है या उसने ऐसे किया, ये चीज़ें भी जो है ना हमें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक की लाइफ डिफरेंट है। हमें नहीं पता कौन किसकी लाइफ की क्या जर्नी है, कौन क्या चीज़ों को फेस कर रहा है। सो इसीलिए किसी पे कमेंट भी नहीं करना चाहिए और बस कोशिश करनी चाहिए खुद पे फोकस रखें। तो ये जब हैबिट आप अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो बिलीव करें आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और लाइफ में काफ़ी स्टेप्स आगे जाना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे तो बिलीव करें जहाँ पर आप होते हैं ना वहीं के वहीं रह जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रोज़ एक चीज़ अनलर्न करने की कोशिश करें। एक ऐसी चीज़ जो आपने सीखी भी है उसे भूलने की या भुलाने की कोशिश करें। कोई ऐसी आदत जो आपकी अच्छी नहीं है, गलत है, उसको खुद के अंदर से निकालने की कोशिश करें। अपने पुराने गलत बिलीव्स या अननेसेसरी सोच को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और कोशिश करें उससे छुटकारा मिल जाए। कि जैसे कि लेट्स से कि एक हमारे अंदर एक ऐसा बिलीफ है जो कि काफ़ी अर्से से इंड्यूस हुआ है, वो ये कि हमें सबको खुश रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा बिलीफ है कि हमें सबको खुश रखना चाहिए, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि हमसे सब खुश रहते नहीं हैं, हमसे सब खुश हो नहीं सकते। प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग होंगे, कुछ एक दो कोई ऐसे लोग, कुछ एक्सेप्शंस होंगी जिनसे लोग सारे खुश रहते हों, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे लोगों से खुश नहीं होते। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितना मर्ज़ी अच्छा जो है वो कर लें, लेकिन जिससे खुश नहीं होना उसने खुश नहीं होना। सो ऐसे ही चीज़ों को छोड़ दें, इग्नोर कर दें। जिससे नहीं खुश होना नहीं सही, आप अपनी बस नीयत साफ़ रखें, अपनी नीयत, अपना ज़मीर, अपने आप को मुतमईन रखें। आप देखें कि जो आपकी ड्यूटीज़ हैं आप वो कर रहे हैं। अगर आप वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अपने सारे काम टाइमली कर रहे हैं, जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर कोई खुश हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो दैट्स फाइन। आप अब उल्टा नहीं लटक सकते लोगों को खुश करने के लिए। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ को, इस हैबिट को नहीं कह रही, लाइक इस तरह की और कोई भी हैबिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, एक आपकी आदत है, उसको आपने कोशिश करना है आप थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सी डीप ब्रीदिंग करें और इस हैबिट को कम से कम कोशिश करें कि अपने आप को ट्रेन करें कि हाँ इस टाइम पे मैंने गुस्सा नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा ट्राई करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो गलत हैबिट आपके अंदर से निकल जाएगी। या इसके अलावा किसी के मामले में बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो टांग अड़ाते हैं, इंटरफेयर करते हैं, इंटरवीन करते हैं लोगों के मामलात में। ये भी एक अच्छी हैबिट नहीं है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि हमें अपने अंदर से निकालनी चाहिए। हर रोज़ ना कोई अपने लिए एक स्पेशल ट्रीट ज़रूर दिया करें खुद को, क्योंकि ज़ाहिर है आप इतना काम कर रही होती हैं, इतनी मेहनत कर रही होती हैं और अपने आप के लिए आपके पास 5 मिनट भी नहीं होते। तो हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ कि ख़ुद को ट्रीट ज़रूर दिया करें, और ट्रीट में कुछ भी हो सकता है। ट्रीट का मतलब ये नहीं कि किसी रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खाएँ। आप सिंपल घर में बनाए हुए खाने को जो आपको पसंद है, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत दिल कर रहा था बचपन वाला चिकन पुलाव खाने का, तो मैंने बस वो बनाया, ख़ुद को ट्रीट दी, लहसुन की चटनी बनाई और मुझे ये बहुत प्यारी ट्रीट लगती है अपने लिए। तो बस चाय का एक कप हो जाए, कॉफ़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप ऐसा एक मग बनाकर जो भी आपको अच्छा लगता है वो खाना बनाकर स्पेशल ट्रीट एक दिन अपने दिल का मेन्यू डिसाइड करके वो रखें, बनाएं और इन्जॉय करें। अच्छा जी, साथ साथ ना घर के काम भी होते रहते हैं। आपको पता है कि बस ये बेडशीट्स वगैरह मैं रख रही थी, प्रेस हुई हुई थी, ये इनके अंदर हमेशा पिलोस में डाल कर रखती हूँ, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट हैबिट भी हमारी यही है कि जैसे जैसे हम घर की सफाई करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा ब्लॉग में, बहुत अच्छे तरीके से मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मैनेज करती हूँ, रखती हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरी जो स्कैटर्ड थॉट्स हैं ना वो भी ऑर्गेनाइज़ होती चली जाती हैं। जैसे जैसे घर साफ़ होता है वैसे वैसे ये आपकी थेरेपी होती है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। जैसे जैसे आप काम करते चले जाते हैं ना, आपका माइंड रिलैक्स होता है, और जितना ऑर्गेनाइज्ड आपका घर होगा आप उतनी ही लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर आप थेरेपी आपको जब मिलती है ना माइंड की, तो फिर आपका माइंड रिलैक्स होता है। जब माइंड रिलैक्स होता है मूड भी खुश रहता है, आपके एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहते हैं। और एक हैप्पी लाइफ का भी यही फार्मूला है कि आप सारे कामों को टाइमली करें और अपने आप को भी खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि किसी और ने आपको खुश नहीं करना आकर। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक नेक्स्ट हैबिट भी है कि आपको किसी ने आकर जो है ना, अगर आपका मूड ख़राब है, डाउन फील कर रहे हैं, कोई नहीं आएगा आपको पूछने, कोई नहीं आएगा आपको पूछने कि हाँ यार तुम्हारा मूड ख़राब है। हमने अपने मूड को ना खुद ही ठीक करना होता है, अपलिफ्ट करना होता है। हर किसी की अपनी स्टोरी है, हर किसी ने बस अपनी ही स्टोरी डिस्कस करनी है, आपके मूड की किसी को। क्योंकि देखिए आपका जो टाइम है ना, सबको ज़िंदगी
ज़िंदगी तो सबको मिली है ना। अब किसने किस तरीके से जीनी है वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, किसने किस तरीके से जी है। हर इंसान एफ़र्ट करता है, हर इंसान जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना एक दूसरे की स्ट्रगल को नहीं देखते हैं। इसलिए मैं एक बात कहती हूँ कि कभी भी किसी को कमेंट करने से पहले ना सोच लिया करें कि किस इंसान की कैसी जर्नी है, वो कितनी पेनफुल चीज़ों से गुजरा है। इसलिए ना बहुत सोच समझ के हमें बात करनी चाहिए कि कहीं किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, कहीं किसी का दिल टूट ना जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, लेकिन ये आपने सुना होगा कि पहले तोलो फिर बोलो। तो ये बात बिल्कुल सच है कि हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने व्लॉग देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल पे क्लिक ज़रूर कर दें। अच्छा जी, अक्सर मैं ऐसे करती हूँ कि ना कटिंग करके रख लेती हूँ एक हफ्ते की वेजिटेबल्स, जैसे कद्दू, भिंडी, करेले, जो भी सब्जियाँ होती हैं ना उनको मैं इस तरह से काट के ज़िप्लॉक बैग में रख लेती हूँ। ज़िप्लॉक बैग अभी ख़त्म हुआ था तो बस इसको मैंने इसी तरह जो शॉपर था उसमें डाल दिया है। अच्छा, कद्दू मैंने काट के रख लिए थे, वो मैं बैंगन रख लिए थे, वो बना लूँगी। साथ ही साथ मैं जब किचन में काम कर रही होती हूँ ना, रात की रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं सोचा था कि मेरे ना शामी कबाब का स्टॉक ख़त्म हो गया तो बस मैं बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाए, थोड़े बनाए, क्योंकि शामी कबाब मुझे लगता है कि 10 दिन से ज़्यादा अगर हो जाए ना तो वो उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा है, होता है। इसलिए ना मैं 10 दिन का स्टॉक बनाती हूँ सिर्फ। अच्छा जी, नेक्स्ट हैबिट की तरफ नेक्स्ट हैबिट ये है कि हर एक ऐसी चीज़ को मत सोचें जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। एक चीज़ पे तो पक्का बिलीफ रख लेंगे, हर चीज़ का कंट्रोल किसके पास है? अल्लाह ताला के पास। अब जब हम इंसान कोशिश करते हैं ना चीज़ों को कंट्रोल करने की, कुछ भी हो सकती है वो चीज़, तो फिर कहीं ना कहीं हम जो है ना वो अपना फेलियर महसूस करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि चीज़ों को ना कंट्रोल करना छोड़ दें। अब वो चीज़ें भी हो सकती हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। खैर, मैंने तो ऐसे लोग भी लाइफ में देखे हैं जो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कर भी लेते हैं और कई कई साल कंट्रोल करके रखते हैं। और कई सालों की कोशिशों के बाद अगर वो इंसान अपने लिए एफर्ट करे और उस कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश करे तो उस बंदे से फिर वो बर्दाश्त नहीं होता चीज़। बहुत सारी, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी ना वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं। तो ऐसे ऐसे बिटर एक्सपीरियंसेस छोटी उम्र में ही आपको कभी कभी मिल जाते हैं देखने को, कि फिर आप जो है ना वो आपको वक्त से पहले ही जो है वो काफ़ी चीज़ें समझा देती हैं। सो कोशिश करें कि चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दें, कंट्रोलिंग हैबिट जो है उसको छोड़ दें। लेट्स गो विद द फ्लो और ख़ुद पे फोकस करना शुरू कर दें। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अक्सर जो है ना हम लोग कोई ना कोई, देखिए हर इंसान की लाइफ में कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जो उसको याद रह जाते हैं। कभी वो गिल्टी होता है, कभी गलतियाँ, ज़ाहिर है इंसान खता का पुतला है और गलतियाँ तो हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि जो गलती आपसे हुई है ना उसका गिल्ट दिल में ना रखें। अगर आप कोशिश कर सकते हैं, जिस इंसान को, अगर आपने किसी को हर्ट किया है, आपको लगता है कि मैंने ठीक नहीं किया, तो कोशिश करें उससे माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। या इसके अलावा अगर कोई आपसे ऐसी गलती हुई है तो कोशिश करें कि उसके लिए अपने आप को भी माफ़ कर दें, माफ़ी मांग भी लें। और ख़ुद के लिए भी, अगर आपने ऐसा कुछ है जैसे कि अपना ख्याल नहीं रखा कितना अर्सा ख़ुद को आपने, अगर आप किसी ऐसी चीज़ में फंसे रहे हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते थे और उसमें आप उस टाइम अपने आप को करेक्ट कर सकते थे, ठीक कर सकते थे, उस चीज़ से निकाल सकते थे, बट आप नहीं निकाल पाए, तो ऐसी चीज़ों के लिए ख़ुद को जो है वो आप माफ़ कर दें। कोशिश करें, आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि कोशिश करें डेली वॉक ज़रूर करें। आप लंबी चौड़ी वॉक नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, आई अंडरस्टैंड। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप यहाँ बाहर नहीं जा सकते, तो कोशिश करें घर से वॉक स्टार्ट करें। सिंपल सी वॉक है, यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं, कोई भी आप वॉक जो है वो कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स हैं, आई थिंक हर औरत ये कर सकती है। आप कोशिश करें, क्योंकि आप इससे ना बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, लाइट फ़ील करते हैं, रिलैक्स्ड फ़ील करते हैं जब भी आप जो है वो ऐसी वॉक्स करते हैं। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं ना, हम या फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हमारे हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मूड पे बड़ा अच्छा असर आता है और अल्टीमेटली आपकी हेल्थ पे अच्छा असर आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने आप की ना केयर करना स्टार्ट कर दें। अपनी केयर करें, अपने घर की जो है बेटरमेंट के लिए जो भी स्टेप होता है वो लें। जैसे जैसे आप ये चीज़ें करते जाएंगे ना, आपको लगेगा कि आपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हैबिट है, जो हमेशा से, जब से मैंने यूट्यूब व्लॉग स्टार्ट किए हैं, वो ये कि अपना ख्याल रखें, ग्रूम करें खुद को ग्रूम करें। अब बहुत दिन ऐसे आते हैं जब हम छोड़ देते हैं अपना आप। हर एक की लाइफ में फ़ेज़ आते हैं, मेरी भी लाइफ में एक फ़ेज़ आया था, लेकिन हमने बैक टू नॉर्मल होना ही होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप एक फ़ेज़ में चले गए हैं, बस ठीक है, डाउन है, डिप्रेस है, ऐसा नहीं होता। इंसान जो है ना उसको अपने आप को, क्योंकि हमने इस डिप्रेशन और स्ट्रेस वाला जो दलदल है ना, अपने आप को इससे खुद निकालना होता है। ठीक है, फेजेस आते हैं लाइफ में, ठीक है, इट्स ओके। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब इंसान अकेला पड़ जाता है लाइफ में,
अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो सभी की लाइफ में आते हैं, तो बस इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमने उससे निकलना कैसे है और निकलने के बाद ख़ुद को कैसे इकट्ठा करके खड़े होना है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बस जो भी सिनेरियोज़ हों अपने आप के लिए इंसान एफ़र्ट करे, अपना ख्याल रखे, ख़ुद को वेल ड्रेस्ड रखे, ख़ुद को मेंटेन करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई होप ये हैबिट्स जो हैं ये मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड बातें हैं। जो भी बातें बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं की भी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना लाइफ में होती हैं और अच्छी बात है अगर आपको ये चीज़ें टाइमली समझ आ जाएँ। एक टाइम आता है बहुत बाद में जाकर रिग्रेट होता है कि काश ये चीज़ें पहले पता आती। सो आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।